हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एजुकेशन पर्पज से, और बच्चों का एजुकेशन नहीं है, ये बड़ों का एजुकेशन है। बड़ों के एजुकेशन के पर्पज से ये मेरा चैनल चलता है। और ये जो है आपका, आज बताऊंगा मार्केट अगर डाउन हो रहा है और एकदम 10% 15% अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, और हाई हो रहा है तो क्या करना चाहिए। चलिए आज जानते हैं कि मार्केट डाउन हो तो हम क्या करें। देखिए, मार्केट अगर डाउन है तो ये हमेशा अवसर नहीं आता है। 2-3 साल के बीच में एक बार 2 बार अवसर आ जाता है। मतलब 1-2 साल 3 साल में एक आंधी, छोटा सा थोड़ा सा तिनका आंधी आ सकता है और एक पेड़ का एक डाढ़ तोड़ सकता है। बस इतना ही आंधी का काम वो करेगा। पूरा पेड़ नहीं उखाड़ पाएगा, पूरा पेड़ नहीं तोड़ पाएगा वो आंधी। जब कोरोना 2 साल 2.5 साल का था तब तो तोड़ ही नहीं पाया, ये छोटा सा आंधी क्या तोड़ेगा। तो मार्केट डाउन हो तो हमको जो है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आप अब जानते हैं। अगर आप यहां से अगर आप यहां से अगर एक एनईवी का रेट आपका 100 रुपया है और हम 10,000 रुपया लगा के 10,000 रुपया लगा के 100 एनईवी हम ले लिए। सपोज डेट मानिए 100 एनईवी हम ले लिए, 10,000 रुपये लगा के 100 रुपया यूनिट एनईवी है या यूनिट है। अब ये एनईवी आपका धीरे धीरे जब मार्केट आपका बढ़ता जाता है तो यही एक एनईवी या यूनिट आपका 150 रुपया का हो जाता है। अब यहां आप 10,000 रुपये जो लगाए थे यहां, अब यहां आके आपका 15,000 रुपये ये पैसा हो गया। मतलब 150 रुपया एक यूनिट का या एक एनईवी का रेट 150 रुपया आपका हो गया, तो 15,000 हो गया। फिर जो इस समय मार्केट करेक्शन हुआ है 8% 9%, तो फिर हमारा मार्केट ऐसा डाउन हो गया। अब यहां हमारा 150 रुपया था, 150 रुपया एक यूनिट था, अब यहां आके 126 रुपया हो गया। और यहां हम 100 रुपया पे लिए थे, 1-2 साल पहले 100 रुपये पे लिए थे, 1 साल चला यहाँ, फिर 1 साल के बाद यहाँ 126 रुपया में आ गया। तो अब ये 15,000 के बजाय ये 12,600 रुपया हमारा हो गया, 126 रुपया एक यूनिट का हो गया। तो यहाँ हमारा 12,600 बचा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब यहां हमारा डाउन हुआ है तो यहां क्या करेंगे, हम फिर यहां लमसम कर देंगे। तो सपोज डेट हमने 10,000 रुपए का लमसम कर दिया यहां, ठीक है। अब 10,000 का जब लमसम कर दिया तो हम 126 रुपया के रेट से एक एनईवी का एक यूनिट 126 रुपया में यहां कीने हैं, खरीद के रखे हैं। फिर हमारा मार्केट एक एक दो दो दिन धीरे 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 अप डाउन होते 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 यहां आके एक यूनिट का रेट 200 रुपया हो गया। अब 200 हो गया और 126 रुपया में यहां ले लिए और यहां लिए थे। ये सब का रेट जो है कि 200 रुपया रेट से यहां चलना चालू हो जाएगा। तो मार्केट का यही सिस्टम है। हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं तो इसी हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मार्केट हाई पे चल रहा है, आप धीरे 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 करके पैसा अपने खाते में सेविंग करिए, सेविंग करके, और उसके बाद जो है आप, जब आपको पता चले कि मार्केट कुछ ही दिन के लिए डाउन होता है, उसके बाद तो वो ऊपर ही जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कितना ऊपर जाएगा, आप न बॉटम पकड़ पाएंगे न आप पकड़ पाएंगे। तो आप जब पता चले कि हमारा कुछ कम हो गया है, 40,000 50,000 जिसका जैसा पोर्टफोलियो उस हिसाब से अगर कम हो गया है, 50% डाउन हो गया है, तो आप
यहाँ 10,000 और लगा दीजिए। अगर आपको 1 लाख लगाना तो यहाँ 10,000 लगा दीजिए। कुछ टाइम देखिए, फिर अगर आपका पता चल रहा है कि फिर अब ऊपर हो रहा है तो फिर यहाँ अपना खरीदारी कर लीजिए, यहाँ लगा दीजिए। ऐसे करते करते 10,000 रुपये 10,000 3-4 जगह आप लगा सकते हैं। दो यहाँ से चालू कीजिए, यहाँ लगाते 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 फिर यहाँ लगाइए, फिर यहाँ लगाइए, फिर अब आखिरी अंत में आपको एवरेज जो है आपका ये 200 रुपया पर यूनिट के एवरेज से आपका यहाँ मिलना चालू हो जाएगा। तो आपको अगर डाउन हो रहा है तो बहुत खुशी की बात होती है जब मार्केट डाउन होता है। तो जब मार्केट, वो तो हम लोगों के लिए मार्केट डाउन होता है तो खुशी की बात होती है, स्टॉक वालों को और ये जो SIP और लमसम वालों को। लेकिन वही इंट्राडे वाले जो है कि जब पैसा लगा देते हैं और मार्केट गिरना चालू हो जाएगा तो कब भागेगा पता नहीं चलेगा, दिन भर वो मोबाइल को उस पे स्क्रीन पे बैठे रहेंगे। तो ये हम लोगों को लगा के छोड़ देना है, आंख बंद करके यहां लगाइए और लगा के छोड़ दीजिए। अब चलिए जानते हैं, हम SIP करते हैं। सपोज डेट मान लीजिए हम 100 रुपया 1,000 रुपये का SIP कर रहे हैं, मात्र 1,000 का SIP कर रहे हैं। तो यहाँ अगर 100 रुपये का एक यूनिट है, 100 रुपये का, तो एक यूनिट हम लेंगे नहीं। तो 1,000 का SIP लिए और यहां जाके हम 10 यूनिट यहां हम जाके ले लिए। अब 10 यूनिट का अब धीरे धीरे मान लीजिए सपोज डेट आप यहाँ 1 महीना जमा किए, दूसरा महीना यहाँ जमा किए 1,000, तीसरा महीना यहाँ जमा किए, तो कुछ यूनिट का रेट आपका बढ़ता यानी बढ़ता बढ़ता आपका ये चला गया। और फिर आके कुछ समय में फिर यहाँ आप जमा कर रहे हैं 10,000 या 1,000, यहाँ जमा कर रहे हैं 1,000, फिर ऐसा 1,000 करते करते आप ऐसा करते जमा करते चले जाए। तो इसका एवरेज यहां से लेके और यहां तक आपका एवरेज, ये एवरेज मिलेगा। ये डाउनफॉल जो भी हो रहा है इससे आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका एवरेज जो है आपको ऐसे ही सीधा लाइन में मिलेगा, यानी नीचे ऊपर होने से SIP में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे ऊपर हुआ, आप पैसा डाल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। आप नीचे ऊपर होने दीजिए, आपका तो ऑटोमेटिक कटता जा रहा है, हर महीने ज्यादा जा रहा है। और आखिरी में देखेंगे 15-20 साल में ये आपको सीधा ही मिलेगा। आखिरी में देखेंगे तो वैसे तो अब मान लीजिए यहाँ आप 5 महीना या 12 महीना जमा कर दिए, 12,000 रुपये जमा कर दिए, फिर यहाँ गया आपका खूब पैसा बढ़ा मिलेगा, मान लीजिए 16,000 बढ़ा, 12,000 का 16,000 दिखाई दिया। अब फिर यहाँ आके 18,000 दिखाई दे देगा, मान के चलिए 12,000 जमा किया 18,000 दिखाई दे दिया। फिर यहाँ आके आपका यहाँ जब आएंगे तो आपका हो सकता है कि ये 11,000 दिखाई दे या 15,000 दिखाई दे। अब यहाँ सोचेंगे कि मेरा यहाँ 18,000 था, यहाँ के 15,000 हो गया, तो ये क्या माजरा है भाई। तो ये होता रहता है, आपका डाउन होगा, डाउनफॉल होगा, ऊपर होगा, लेकिन SIP से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग नीचे भी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऊपर भी खरीद रहे हैं, नीचे भी खरीद रहे हैं, अप में भी खरीद रहे हैं, डाउन में भी खरीद रहे हैं। आपको मार्केट का रूल नहीं पता है तो आप बस हर महीना ऑटो पे आप कीजिए और हर महीना 10 तारीख 15 तारीख जब आपका पैसा आ रहा है उसी समय आप बस आंख बंद करके इन्वेस्ट करते जाइए। जब ऐसा इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आखिरी अंत में यही लकीर आपको मिलेगी। और सेम यही प्रोसेस सब चीज में रहता है, हर चीज में, लाइफ में भी यही चीज रहता है और पढ़ाई में भी यही चीज रहता है, हर चीज में ये चीज है। कोई भी चीज इसके बगैर नहीं है और दुनिया में कोई चीज सीधा नहीं है। सीधा कोई चीज सीधा हो गया तो समझ लिए कि वो मर गया, कोई चीज सीधा नहीं है, सब टेढ़ा मेढ़ा है, सब टेढ़ा मेढ़ा ही चलना है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो
तो कमेंट अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।